चले मैं आता हूं, उस पर दोबारा आता हूं। हसन साहब, आपके पास सर क्या खबर है? मेरे पास खबर यह है कि आपस में मुज़ाकरात जो है वो अब शुरू हो गए हैं, और मेरे पास खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो जो अलीमा खान साहबा ने कहा था कि जनाब इमरान खान साहब से इजाज़त लेने के लिए आए हैं ये दोनों लोग कि जी हमें इजाज़त दीजिए, एस्टैब्लिशमेंट से हमने बातचीत शुरू करनी है। वो एक्चुअली इजाज़त लेने के लिए नहीं आए थे, खान साहब को खुशखबरी सुनाने आए थे कि जी साड़ी गल हो गई है और अब हम बातचीत जो है वो शुरू करने लगे हैं। आप क्या कहते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से मेरी जो इतलात इससे मुख्तलिफ हैं। वो एक इजाज़त लेने ही आए थे और उनको बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इजाज़त दे दी थी। लेकिन आज एक और मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात में जब उन्होंने कहा गया कि आप अपना जो 24 का एहतजाज है इसको कॉल ऑफ कर दें, तो इस पर उन्होंने इनकार कर दिया है। तो ये अपडेट तो ये है, तो एहतजाज तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो करने जा रही है। अब ये एहतजाज कितना मौसर होगा, अब मामला क्या है? देखिए, जो 3 मुतालबात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के अंदर आते ही नहीं हैं। यानी 26वीं आईनी तरमीम का जो खात्मा है वो किस तरह प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कर सकते हैं? वो तो मुमकिन ही नहीं है। वो तो प्राइम मिनिस्टर को आईने पाकिस्तान ये इख्तियार ही नहीं देता। दूसरी बात आ गई जी कि इलेक्शन का जो हमारा मैंडेट चोरी शुदा है वो हमें वापस दे दिया जाए। क्या प्राइम मिनिस्टर के या गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है? आईने पाकिस्तान किसी भी इंतखाबी जो तनाज़ा है उसका जो हल करना है या उसको डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है, ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को देता है और इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपॉइंट करता है। तो ये भी हुकूमत के डोमेन से बाहर हो गया। तीसरी बात जो कह रहे हैं कि जी कैदियों की रिहाई से मुतल्लिक तो मुकदमात अदालतों में है, तो वो फैसले भी अदालतों ने ही करने हैं। अगर एक केस जो है ऑलरेडी बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ऑलरेडी जो है वो कोर्ट के अंदर मौजूद है, तो हुकूमत के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उस केस को खत्म कर सकती है। तो ये तीनों जो मुतालबात हैं और जिसके लिए वो एहतजाज कर रही है, ये तो गवर्नमेंट की डोमेन बनती ही नहीं है। मैं हसन साहब, लेकिन अब वो चाहते क्या हैं? हसन साहब, बात ये है ना कि हाँ, मैं एक्चुअली ये दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क। आप मेरे ख्याल में मैंने आपको गलती से टोक दिया कि ये 3, आपकी बात सही है, आपकी बात में वजन लगता है कि ये जाहिर बात है ये 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर ये सारी चीजें नहीं हो सकती जो ये डिमांड कर रहे हैं। असल मुद्दा क्या है? खान साहब की रिहाई है। खान साहब की रिहाई चाहिए तो फिर इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। जी बिल्कुल यही बात है कि जो बानी चेयरमैन हैं वो कहते हैं कि मुझे रिहा करें, मेरे मुकदमात को ख़त्म किया जाए और कम से कम कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हमें होता हुआ दिखाई दे। तो नेगोशिएशंस बानी चेयरमैन के साथ कोई बात नहीं कर रहा। अली मीन गंडापुर क्योंकि बतौर चीफ मिनिस्टर उनसे जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका राब्ता है, और जब तक वो CM खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे पर मौजूद हैं उनके साथ राब्ता रहेगा। वैसे तो उस तरह आधी से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जी हजूरी भी करती है और राब्तों में भी हैं। और इस वक्त जो डिमांड कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं जी मेरे मुकदमात ख़त्म किए जाएं। अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुकदमात तो ख़त्म नहीं करेगी। अब उनके ऊपर जो इनका आपस में नेगोशिएशंस होनी है कि जो उनकी जो डोमेस्टिक जो कंडीशन है, जो हालात हैं जेल के, उसमें खासी हद तक उनको परेशान रखा हुआ है। तो उनके खटमल वाला कंबल है उनको दिया हुआ है, कोई नई रज़ाई विंटर्स आ रही है रज़ाई ले लेंगे, कोई उनका जो देसी मुर्गा बंद हुआ है वो देसी मुर्गे की बहाली भी हो सकती है यार, डंबल्स वगैरह उनको वापस मिल सकती है। हसन साहब, ये मिल सकती है। हसन साहब, आप कह रहे हैं इसके ऊपर मुज़ाकरात होने सर, या अब ये रज़ाइयों पे मुर्गों के ऊपर बैठ के मुज़ाकरात तो यही निकलना ना, बात तो यहीं पर खत्म होनी है। बात तो यहीं पर खत्म होनी है। क्यों भाई? देखिए क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीजें कौन मांगता है? कोई नहीं मांगता भाई। सर ये मांगनी पड़ेगी ना, ये बात यही तो बात कर रहे हैं। अब तो मामला इस सिचुएशन पर पहुंचा हुआ है। आपका क्या ख्याल है कि 24 तारीख को हुकूमत जो है वो अपने आप को खुद घर भेज देगी क्योंकि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और अवाम का उठाटे मारता हुआ समंदर बाहर आ रहा है? ये तो इस मरतबा तो अली मीन गंडापुर खुद जाकर बानी चेयरमैन को कह रहे हैं कि लोगों ने नहीं निकलना। और आपको बताऊं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो मकामी क़यादत है उन्होंने भी जो है वो जिन दोस्तों के साथ वो राब्ते में है उनको उन्होंने कहा है कि जनाब अगर खैबर पख्तूनख्वा वाली जो क्राउड नहीं आता तो आप इस बात को यकीनी समझें कि हम लोग भी सामने नहीं आएंगे। हसन साहब, लेकिन हसन साहब एक मिनट, सॉरी हसन साहब आना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद और पिंडी की क़यादत के हवाले से ध्यान से बोलिएगा, वो मेरे साथ बैठी हुई है इस प्रोग्राम में और अभी आपको इस बात का जवाब देंगे। मुझे मालूम है शुएब शाहीन साहब बैठे हुए हैं। हाँ जी, मैं आपको बता रहा हूँ बात। तो बहुत से लोग जो हैं वो राब्तों में हैं, और अगर आप ये कहें कि राब्ते नहीं हैं तो फिर घोड़ा भी हाजिर है और मैदान भी हाजिर है और 24 तारीख भी हाजिर है।